नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक की लगातार वीडियोस इस चैनल के माध्यम से हम डाल रहे हैं और आगे भी डालते रहेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कृषि से संबंधित विभिन्न कृषि विधियाँ होती हैं उनके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां हैं उनके विषय में। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर विधि लिखी है सेरी कल्चर। आपको दिख रही होगी सेरी कल्चर। और ये है क्या? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन से संबंधित है ये सेरी कल्चर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रख लीजिए आप लोग। सेरी यानी कि सरसराते हुए। जो कीट होता है वो कैसे चलता है? सरसराते हुए चलता है। तो रेशम कीट पालन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? सेरी कल्चर के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला देखिए एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। और क्या है? मधुमक्खी पालन। आपने देखा होगा अगर किसी ने एपीफिज आती है उसका कलर देखिए आप, उसका जो कलर होता है वो सेम शहद की तरह होता है। आपने शहद भी देखा होगा, उन दोनों का ही ब्राउनिश थोड़ा कलर होता है और सेम होता है एक दूसरे से। तो बताइए, जैसे ही आपके दिमाग में आएगा एपीकल्चर तो तुरंत आपको उस दिमाग में आएगा कि एपीफिज, और उसका कलर किससे संबंधित है? शहद से। तो बताइए शहद किससे संबंधित होता है? मधुमक्खी से। तो एपीकल्चर यानी क्या है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला देखिए क्या है? पिसीकल्चर। और पिसीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। तो बताइए पिसीकल्चर, आपको पता है मछली जो है उसको बनाते हैं तो पीस पीस के बनाते हैं, ठीक है। मछली का मसाला भी पीसते हैं, मछली को भी पीस पीस के बनाते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो पिसीकल्चर से संबंधित है आपका क्या? मछली का पालन यानी कि मत्स्य पालन। उसके बाद देखिए आपका फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर में अपने आप ही फ्लावर आ रहा है, फ्लो से फ्लावर याद रखिए। तो फ्लोरीकल्चर में क्या है? आपकी फूलों का उत्पादन। फूलों का उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। अब देखिए अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर का क्या होता है? अंगूर की खेती। विटीकल्चर से क्या होता है? अंगूर की खेती। अगला देखिए क्या है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर से क्या है? केंचुआ पालन। दिख रहा है आपको? वर्मी कल्चर से केंचुआ पालन। तो देखिए वर्मी कल्चर मतलब याद रखिए गर्मी, वर्मी से गर्मी। और जब गर्मी, देखिए जब गर्मी के बाद बरसात होती है तो केंचुए निकलने लगते हैं। तो वर्मी कल्चर से आप लोग याद रखेंगे गर्मी, और गर्मी के बाद जब बरसात होती है तो वहाँ पे क्या निकलने लगते हैं? केंचुए निकलने लगते हैं। तो वर्मी कल्चर से यानी कि केंचुए पालन की से संबंधित है ये। पोमो कल्चर देखिए ये किससे है? फलों के उत्पादन से। पोमो कल्चर किससे है? फलों के उत्पादन से। अब पोमो कल्चर को आप लोग याद ऐसे रखोगे कि जो अनार होता है, बताइए अनार भी एक फल होता है, और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोमेग्रेनेट। क्या बोलते हैं? पोमेग्रेनेट। तो बताइए पोमेग्रेनेट यानी कि पोमी कल्चर जैसे ही आपके पास, पोमो कल्चर जैसे ही आपके पास आएगा तो एकदम से दिमाग में आएगा अनार, और अनार मतलब क्या होता है? पोमेग्रेनेट। तो उससे आप लोग याद रख सकते हो क्या? फलों का उत्पादन है पोमो कल्चर से। अगला देखिए ओलेरी कल्चर। क्या है? ओलेरी कल्चर। और ये है सब्जियों का उत्पादन। आपको पता है जब महिलाएं, कभी मान लीजिए कोई महिला है और वो सब्जी वाले से लड़ रही है कि नहीं हमें सब्जी दीजिए, इतने दाम पर दीजिए, तो सब्जी वाला कभी कभी गुस्से में बोल देता है, मैडम ले रही हो कि नहीं ले रही हो? इतने में ही हम देंगे आपको। तो ले रही हो कि नहीं ले रही हो? तो बताइए ओ मैडम ले रही हो कि नहीं ले रही हो? तो ओलेरी कल्चर से क्या समझ में आ जाएगा आपको? सब्जी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जियों का उत्पादन किससे संबंधित है? ओलेरी कल्चर से। अगला देखिए हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर से इसमें है बागवानी। बागवानी में फल हो गए, सब्जी हो गए, फूल हो गए, इन सभी का उत्पादन किया जाता है। तो आपको पता है बाग में, बताइए फल, सब्जी और फूल को उगाते हैं हम लोग। बहुत मेहनत का काम होता है, और जो लोग इसमें मेहनत का काम करते हैं तो बताइए वो गर्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हॉट हो जाते हैं काम करते करते उनका शरीर। तो बताइए हॉर्टिकल्चर से एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्या? बागवानी। तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित है बागवानी। अगला है देखो एरोपोनिक। क्या है? एरोपोनिक। और एरोपोनिक है क्या? हवा में पौधों को उगाना। हवा में पौधों को उगाना। आपका आ क्या रहा है? एरोपोनिक, ठीक है ना। तो एरो मतलब क्या होता है? एयर आ रहा है एरो में, ठीक है। एरोप्लेन होता है ना, तो उसमें भी आता है एरोप्लेन। प्लेन मतलब हवा में उड़ने वाला। तो इसी तरीके से एरोपोनिक मतलब होता है कि हवा में पौधों को उगाना। तो हवा में पौधों को उगाया जाता है मिट्टी के बिना, यानी कि सॉइल के बिना हम लोग हवा में पौधों को उगाते हैं, तो वही बोला जाता है एरोपोनिक। हाइड्रोपोनिक क्या होता है? हाइड्रो से आप हमेशा याद रखते हैं कि हाइड्रो से क्या समझ में आता है आपको? वाटर। तो बताइए जल में पौधों को उगाना हो तो बताइए उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोपोनिक। साथ ही साथ अगला देखिए क्या है? आर्बरी कल्चर। आर्बरी कल्चर
विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, और साथ ही साथ इसमें इन वृक्षों और इन झाड़ियों का संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है, क्योंकि ये विशेष प्रकार के हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या लगातार घट रही है। तो इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए भी जो आपका फेमस है वो क्या है, आर्बरी कल्चर। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि वृक्ष होते हैं और झाड़ी होती है, उनको आरी से काटते हैं, तो आरी से काटते हैं, उसके बाद जो लकड़ी मिलती है उसको बरी, मतलब बर कहते नहीं, गांव में हम लोग कहते हैं कि बर जाना, बर माने मतलब जल जाना, तो फिर उसके बाद उसको बर देते हैं, यानी कि बरा देते हैं। तो आरी से काट के बरा देते हैं किसको, विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियों को। तो ये आ गया। अगला देखिए मेरी कल्चर। मेरी कल्चर क्या है, व्यापारिक उद्देश्य के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। व्यापारिक उद्देश्य के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी कल्चर बोलते हैं। तो बताइए, व्यापारिक उद्देश्य है, व्यापारिक उद्देश्य के लिए आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसके बाद आप जीवों को, समुद्री जीवों को उत्पादन करना चाहते हैं, तो आप ही का तो व्यापार होगा, यानी कि मेरा व्यापार होगा। तो मेरी कल्चर कभी भी आएगा तो वो होगा व्यापारिक उद्देश्य के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। अगला देखिए क्या है, सिल्वी कल्चर। अगला क्या है, सिल्वी कल्चर। और सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से, यानी कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है आपका सिल्वी कल्चर। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वनों का किस तरीके से हम लोग वनों को काटते जा रहे हैं, जिससे कि हमें कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है सिल्वी कल्चर। अब है अगला देखिए एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्वा कल्चर, ये तो एक्वा कल्चर से आप याद रखिए कि आपने देखा होगा एक एक्वेरियम आता है, एक्वेरियम आता है जिसमें मछली होती है, आता है घरों में साज और सज्जा के लिए उसका उपयोग करते हैं। कई जगहों पर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा एक्वेरियम होता है, तो उसमें क्या होती है, मछली होती है। तो बताइए, व्यापारिक मत्स्य उत्पादन अगर आप करें, व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो मत्स्य उत्पादन किया जाता है उससे संबंधित होता है आपका एक्वा कल्चर। उसके बाद देखिए हॉसी कल्चर। क्या है, हॉसी कल्चर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आता भी है कि व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़े तथा खच्चर जो सामान ढोने का कार्य करते हैं, उनका उत्पादन यानी कि उनका पालन, ठीक है, पालन कर रहे हैं और उनका उत्पादन भी कर रहे हैं, तो यही किस में आता है, हॉसी कल्चर। अब हॉसी से आप लोग याद रखिए, हॉर्स से हॉर्स, हॉर्स से हॉर्स याद रखिए। हॉर्स माने क्या होता है, घोड़ा। क्लियर है, यहाँ तक आपको 16 तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं 17 में कौन सी कृषि विधि दी गई है। 17 में देखिए क्या दिया गया, ऑलिवी कल्चर। समझिए इसको, ऑलिवी कल्चर। ऑलिवी कल्चर क्या होती है, आपको पता है कि ऑलिव ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल आता है यानी कि जैतून, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैतून। तो बताइए, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की जो कृषि होती है उसी को क्या बोलते हैं, ऑलिवी कल्चर बोलते हैं। अगला देखिए मोरी कल्चर। जरा देखिए मोरी कल्चर, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर है मोरी और यहाँ पर था आपका मेरी। देखिए यहीं पर कहीं पर था मेरी, तो ये नहीं है कि मोरी और मेरी एक ही है। मेरी अलग है जिसमें है व्यापारिक उद्देश्य के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन, और मोरी जो कल्चर है इसमें है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। आपको पता है कि रेशम का कीट जो होता है वो शहतूत पर मिलता है, तो बताइए रेशम कीट के हेतु शहतूत की कृषि जो की जाती है, यानी कि यहाँ पर शहतूत की कृषि से संबंधित है मोरी कल्चर। अगला देखिए वेजी कल्चर। वेजी कल्चर और नेमरी कल्चर ये दोनों ही आदिवासियों से रिलेटेड है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि भारत भी दक्षिण पूर्वी एशिया में ही आता है, क्योंकि नीचे है ना बिल्कुल, तो दक्षिण में है और एशिया के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि, जो प्रारंभिक आदिम कृषि करी गई थी आदि मानव द्वारा पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, उसी को दोस्तों क्या बोला हमने, वेजी कल्चर। और साथ ही साथ अगला है लास्ट नेमरी कल्चर। क्या है, नेमरी कल्चर। तो ये भी है आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंद मूल संग्रह किया जाता था। आपको पता है कि जो आदि मानव हुआ करते थे वो बेसिकली या तो मांस पर निर्भर करते थे, और या फिर जो वनों में या जंगलों में जो उपस्थित फल फूल हुआ करते थे और कंद मूल फल हुआ करते थे, उन्हीं का संग्रह करके उन्हीं को खाया करते थे। तो उस प्रकार की उससे संबंधित कौन सा है, नेमरी कल्चर। इस तरीके से मैंने आपको विभिन्न कृषि विधियों के विषय में आपको समझा दिया। इस तरीके से यह लेक्चर आपका ख़त्म होता है। और दोस्तों मैं आई होप दैट वेयर एवर यू आर फाइन एंड शाइन, और मैं कामना करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे सुरक्षित होंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।